आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऋषि मोजेस है। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में डीपीएस सेंट्रल की हिंदी सभा में स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने ये समय और ये दिन नियुक्त किया कि हम सभी मिलके चाहे कहीं पर भी हों परमेश्वर की आराधना में एक साथ शामिल हो सकें। जिस प्रकार से बाइबल में भजन संहिता में उसके 100वें अध्याय और दूसरे पद में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आइए हम सभी मिलके परमेश्वर की आराधना में शामिल होते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप YouTube की लाइव चैट पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो आप डीबीएस सेंटर की टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज अपना पवित्र दिन दिखाया कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। इससे पहले कि हम उसकी आराधना में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दे दिया कि प्रभु हम आपको धन्य कह सके। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य महान पिता परमेश्वर है। आप राजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु है, आप आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के सभी लीडर्स के लिए। प्रभु हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु आप उन सभी को आप अपनी बुद्धि और समझ से भरिए कि प्रभु वो देश को सही रीति से चला सके, देश की उन्नति के लिए, देश की भलाई के लिए सही फैसले ले सके, और प्रभु जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए सही फैसले ले सके प्रभु जी। और कोविड-19 की बीमारी के लिए भी प्रभु सही फैसले ले सके, सही साहसिक कदम उठा सके। आप उन्हें बुद्धि और समझ से भरना पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश से प्रभु जी, इस भयंकर बीमारी के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि कोविड-19 हमारे देश से न केवल प्रभु पूरे वर्ल्ड से प्रभु ये बीमारी दूर हो जाए प्रभु। फिर भी पिता परमेश्वर हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं इस बीमारी के पीछे भी प्रभु आपकी कोई ना कोई योजना है, और आपकी योजनाएं हमारे भले की है प्रभु, हमारी हानि की नहीं, हमारे लाभ की है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस बीमारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो जहाँ कहीं भी है प्रभु इस पूरे वर्ल्ड में प्रभु, आप हर एक को अपने लहू के द्वारा छू दीजिए और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय में उन सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए प्रभु जो इस समय में सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, सबसे अधिक पिता परमेश्वर धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु अपने देश के सभी डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए प्रभु। आप उन्हें अपनी बुद्धि और समझ से भरिए प्रभु, सभी पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, सही रीति से ट्रीटमेंट करने के लिए। और प्रभु आप उनकी को भी अपनी प्रोटेक्शन दीजिए, उन्हें संभालिए, स्वस्थ रखिए, उनके परिवार वालों को भी अपनी प्रोटेक्शन देना, अपना अनुग्रह, अपनी दया हर एक के ऊपर बना के रखना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के सभी सैनिकों के लिए पिता परमेश्वर, जो बॉर्डर पर तैनात है प्रभु। आप अपना अनुग्रह, अपनी दया उन पर बनाइए, उन्हें अपनी प्रोटेक्शन दीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए, उनके परिवार वालों को भी अपनी प्रोटेक्शन देना और उन्हें स्वस्थ रखना, उन सब की ज़रूरतों को पूरा करना। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने कलीसिया के हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर। आप हर एक को पूर्ण रूप से प्रभु स्वस्थ रखें और अपनी प्रोटेक्शन दीजिए हर एक को प्रभु जी। और आपने अभी तक सबको संभाला है प्रभु, आगे भी संभालना पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक जन प्रभु हमारी कलीसिया के आपके वचन में, आपकी समझ में, आपकी बुद्धि समझ में, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम में, आपके स्वभाव में, आपके गुणों में बढ़ता चले जाए। हर एक बच्चा प्रभु हमारी कलीसिया का प्रभु आप में बढ़े, और उन्हें सबको आप स्वस्थ रखें, अपना अनुग्रह, अपनी दया प्रभु आप सब पे बना के रखें। प्यारे प्रभु जी, हम आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो अभी आपके वचन को देते हैं प्रभु। आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी सामर्थ से, अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए कि पूरे हियाव के साथ प्रभु आपके वचन को सुना सके, सिखा सके, समझा सके प्रभु। सभी सुनने वालों के प्रभु कानों को खुला रख कि आपके वचन को सुन के प्रभु अपने जीवन में ग्रहण कर सके, ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु, और वचन को सुन के प्रभु अपने जीवन में कई गुना फल लाने वाले हो सके। पूरे विश्वास के साथ प्रभु हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की डीबीएस सेंट्रल की आराधना में। आइए हम प्रार्थना करें और ये समय की शुरुआत करें। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए आपने दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक और मौका दिया कि एज अ चर्च हम आपकी आराधना कर सकें, और साथ साथ आपके वचन से जो आप हमें कहना चाहते हैं वो सुन सकें प्रभु। ये जितना भी समय हम बिताते हैं आपकी आराधना करने में प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हो सके हमारा गीत गाना, और साथ साथ आपसे विनती भी करते हैं प्रभु कि अपने वचन के द्वारा
आप हम सबसे बात करें। प्रभु जी धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए उसकी आराधना करें और ये गीत गाएं जो गीत बस हमें इनकरेज करता है उसका धन्यवाद गाने में, ताली बजाने में, हाथ उठाकर उसकी आराधना करने में। आप शायद अपने घर में हैं, तो इनफैक्ट घर में ही हैं, तो आप क्यों ना एज अ फैमिली एक साथ मिल के ताली बजाएं और इस गीत को गाएं। आप अपने साथ वाले को इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी आपके साथ होके ताली बजा के आराधना करें, क्योंकि हम किसकी आराधना कर रहे हैं? हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो आइए इस गीत को गाएं और प्रभु की स्तुति करें। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रेमी मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। प्रेमी मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। गीत गाकर करे आराधना, ताली बजाकर करे आराधना। गीत गाकर करे आराधना, ताली बजाकर करे आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। कई साथ में गाएं।
तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सामुकाने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सामुकाने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूँगा। गाऊँगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारा दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप इतने महान हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपने अपना प्रेम हम पे दर्शाया और हमें उस गड्ढे में से बाहर निकाला प्रभु। इसलिए हम आपका गीत गा रहे हैं, आपका गुणानुवाद कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं क्योंकि आप इतने महान परमेश्वर हैं। इस वक्त प्रभु हम एक साथ मिल के अपने जीवन को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इसको लीजिए और ऐसा बनाए जैसी आपकी इच्छा हो। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर सारी चीज़ों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। इनफैक्ट उन समयों के लिए भी आपका धन्यवाद प्रभु जब हम असहाय थे, हमारे आसपास कोई नहीं था, लेकिन आप थे हमारे साथ और आपने हमें उन मुश्किलों से बाहर निकाला। इसलिए प्रभु हम गीत गा रहे हैं क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम जब और गीतों को गाते हैं प्रभु, हम आपकी सजदा करना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह, आपका नाम पावन है, आप अति महान हैं। प्रभु जी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमारे जीवनों को लीजिए और जैसा आप चाहते हैं वैसे बनाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सच में कितना सुंदर है जब हम एक साथ मिल के उसकी स्तुति और आराधना करें। मैं पढ़ना चाहूँगा रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 18, 12 से लेकर 18वीं आयत तक। यहाँ पे अगर आप अपनी बाइबल में फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह का दर्शन जो यूहन्ना को मिला। मैं पढ़ना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था
देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख के कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। अगर आप इमेजिन करें जो ये दर्शन यूहन्ना ने यीशु मसीह का पाया, आई एम श्योर आप भी ये दर्शन इसको इमेजिन करके सिर्फ यीशु मसीह के सामने गिरेंगे उसको दंडवत करने के लिए, जिस तरीके से यूहन्ना गिरा। आइए इस गीत को गाएं जो कि यही है कि सचता करूं, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है। वो आपका और मेरा ख्याल रखता है, आपकी और मेरी परवाह करता है। आइए उसके सामने सजदा करें और उसको अपना जीवन फिर से समर्पित करें। आइए इस गीत को गाएं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। वही साथ में गाएं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। ओ, सजदा करूं,
मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ सजदा करूं, 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 सजदा करूं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस वक्त हम एक साथ मिलके प्रभु आपकी सजदा करना चाहते हैं, आपके सामने धन्यवाद करना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप इतने महान परमेश्वर हैं। प्रभु आप मेरी चाहत हैं, आप मेरी आरज़ू हैं, क्योंकि मेरा हौसला सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलता है। प्रभु हम एक बार फिर एक साथ मिलके अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। एज अ चर्च एंड एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली हम अपने आप को आपको सौंपते हैं प्रभु, और यही कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम प्रभु इस चीज़ का अंगीकार करते हैं प्रभु कि आप जैसा और कोई है नहीं, आप जैसा कोई है ही नहीं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। एक बार फिर आपके हाथ पे सौंपते हैं अपने आप को। यू टेक ओवर अस, यू टेक ओवर अस लॉर्ड। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। प्रभु जब हम ये गीत गाते हैं, एक साथ मिल के गाते हैं प्रभु, बस की विनती है कि आपको हमारी ये आराधना ग्रहण हुई हो। यही हमारी विनती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सबना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से
छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रकाशित वाक्य 2:12 से लेकर 17। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है, जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरे विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया और शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कानून रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वह विचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मात्रा में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस श्वेत पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। आमीन। नमस्कार। आगरा में एक व्यापारी हैं। वो पार्टीशन के समय आगरा में आके सेटल हुए और काफ़ी अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करा उन्होंने। जब समय आया अपने लड़के को बिजनेस देने का, उन्होंने अपने लड़के से एक ही चीज़ कही कि तुम प्रॉफिट के पीछे नहीं जाना, हमारी फैमिली लेगेसी जो परिवार की धरोहर है उसको बचा के रखना, कभी भी कोई समझौता मत करना। जब इन दोनों चीज़ों के बीच में कंपैरिजन आता है कि प्रॉफिट ज़्यादा करना है या फैमिली की लेगेसी को बना के रखना है, तो कभी भी समझौता मत करना। लड़के ने बिजनेस टेक ओवर करा, मगर वो अपने पिता की बात समझ नहीं पाया। जब उन्होंने कहा था फैमिली की लेगेसी को बचा के रखना है, तो उसने अपने 2 कज़न्स को साथ में जोड़ा जो आर्थिक स्थिति से अच्छे नहीं थे, कि उनकी हेल्प हो जाएगी और काम अच्छा हो जाएगा। प्रॉफिट काफ़ी बनाया, मगर नाम खराब करते गए, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी गलत प्रैक्टिसेस करी। जितना भी नाम उनके पिताजी ने कमाया था वो सब खराब हो गया। एक समय आया कि रिसेशन हुआ, और उस रिसेशन के समय में उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ।
क्योंकि उनका नाम अच्छा नहीं था, लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते थे और उनका पूरा बिजनेस डूब गया। आपने और मैंने भी लाइफ में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे। आज वचन से देखेंगे कि जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसके क्या नतीजे होते हैं, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ से हमें दूर जाना है, कॉम्प्रोमाइज़ से अपने आप को बचाना है, तो हम क्या करें। आइए प्रभु के वचन से ये जानेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आज जब ये वचन सुने प्रभु, तो हम लोग के मन फिरें प्रभु जी। और ख़ास तौर से आज जो हम लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, हम लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, या लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से परेशानियों में घिरे हुए हैं प्रभु जी, तो हम जानें कि कॉम्प्रोमाइज़ सल्यूशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास आके पछतावा करके नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करना सल्यूशन है। प्रभु जी, हमें समझ दें, हमें बोल्डनेस दें ये करने के लिए। प्रभु जी, मैं खास तौर से प्रार्थना करता हूँ इस समय जो लोग सुन रहे हैं वचन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है वो डिस्ट्रैक्शन से उनको बचा के रखें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की हमें जानकारी रहे प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की दी गई आवाज़ को सुन सकें प्रभु जी। जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं वचन बोले जाने के लिए, उसकी कमी बाधा ना बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की सीरीज में हैं, और रेवलेशन को अगर आप गौर से देखें तो उसको 3 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला खंड बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आज की तारीख में प्रेजेंट स्टेटस उनका क्या है, किस तरीके से वो नज़र आते हैं, किस तरीके से वचन में उनके बारे में जिक्र करा गया है। तो आज की तारीख में प्रभु यीशु मसीह एक विनर की तरह नज़र आते हैं, एक राजा हैं, और कॉन्करिंग राजा हैं, विनर राजा हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो भी विनर है। फिर दूसरा खंड होता है और तीसरा खंड होता है। तीसरे खंड के बारे में बताऊंगा। तीसरा खंड बताता है आने वाले कल क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। रेवलेशन में सब जानना चाहते हैं, और जो वचन में लिखा है आने वाला कल जो है वो श्रेष्ठ से भी बेटर है, मतलब बेस्ट से भी बेटर है। तो बची बात दूसरे खंड की। दूसरा खंड जो है वो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी जीना है। अगर पहला खंड बताता है कि आज क्या स्टेटस है, विनर हैं, तो दूसरा खंड बताता है कि हमें एक फोकस तरीके से ज़िंदगी में जीना है। और तीसरा खंड जो है कल बेटर देन बेस्ट कल है। तो अगर आप संक्षिप्त में बोल सकें रेवलेशन के बारे में तो कह सकते हैं, विनर्स आर फोकस्ड फॉर बेटर देन बेस्ट टुमारो। विजयी लोग केंद्रित हैं श्रेष्ठ से भी बेहतर कल के लिए। जो सेकंड खंड है वो 2 चैप्टर्स का है, चैप्टर 2 और 3। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को खत लिखा है, और उन 7 कलीसियाओं को जो खत लिखा है उसकी हमने एक मिनी श्रृंखला, मिनी सीरीज बनाई है। उसका नाम दिया है 7 हैबिट्स ऑफ अ विनर। और हम 2 हैबिट्स डिस्कस कर चुके हैं। उसमें पहली हैबिट में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए वचन से हमें पता चलता है कि जो विनर होता है उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह में। सेकंड हैबिट है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें फेथफुल बने रहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह में। और आज तीसरी हैबिट देखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बल्कि रिपेंटेंस का जीवन जिएं, ताकि नई शुरुआत मिल सके अगर कॉम्प्रोमाइज़ से हमारा कुछ खराबी हुई है। वचन में चलते हैं। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 12 से देखेंगे। और पिरगमन की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी और चौकी तलवार है, वो ये कहता है कि ये प्रभु यीशु मसीह की विशेषताओं के बारे में बता रहा है। और ये वचन में प्रभु यीशु मसीह की विशेषताओं के में जिक्र करा गया है कि उनके पास 2 धारी तलवार की तरह है वो, और जब भी जो बोलते हैं करते हैं वो ये लेके चलें कि सब कुछ जान कर रहे हैं। 2 धारी तलवार का जिक्र प्रभु के आर्मर में लिखा है, एफिशिएंस 6 में लिखा है, और वही एक ऑफेंसिव वेपन है, बाकी सारे डिफेंस के वेपन्स हैं। इब्रानियों 4:12 में परमेश्वर की 2 धारी तलवार के बारे में जिक्र है कि वो वचन जीवित है, वचन प्रबल है, और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौखा है, उससे भी पैना है, और मन की और भावनाओं को, विचारों को जांचता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि वो हमारे मनों के बारे में सब जानते हैं। हमारी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो उनसे छुपी है। 13वें वर्ष में प्रभु बोलते हैं,
मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरे विश्वास योग्य साक्षी अंतिपस तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। बरगमम एक शहर, आज की तारीख में कह सकते हैं बरगमा नाम का शहर है। वो वेस्टर्न टिप ऑफ टर्की पे है और उस समय उस शहर में रोम के जो शासक थे, एम्परर थे, उनकी पूजा होती थी और एक टेम्पल था, एक अलग सा टेम्पल बनाया गया था आस्क्लेपियोस नाम के देवता के लिए, और वो चंगाई का देवता बोला जाता है, हीलिंग का गॉड बोलते हैं उसको। और वहाँ पे नॉन पॉइजनस सांप लौटते थे और कहा जाता था कि कोई भी आदमी अगर वहाँ बैठता है या लेटता है, अगर सांप उसे छूता हुआ जाएगा तो वो इंसान हील हो जाएगा। और आस्किप्लियोस जो हैं उनकी अगर आप इमेज देखेंगे, डॉक्टर्स की साइन इंसिग्निया में भी होती है जहाँ पे सांप आपको दिखते हैं। तो इसका कनेक्शन काफ़ी पुराना है और जाना माना है। और वो शहर पे इस मंदिर का और एम्परर का काफ़ी बड़ा प्रभाव था और हर किस्म की अलग अलग विचारधाराएं थीं और प्रैक्टिसेस थीं। और इस बीच में परगमम नाम का परगमम का जो कलीसिया थी वो स्थापित थी। और वो कलीसिया, प्रभु कहता है कि तुम काफ़ी विश्वास योग्य हो, और इतने विश्वास योग्य हो कि वहाँ पर एक विश्वासी है अंतिपस, जिसको मार्टर कर दिया गया है, मार दिया गया है। हो सकता है उससे कहा गया होगा कि तुम प्रभु के वचन को त्याग दो, प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना त्याग दो। उसने मना कर दिया होगा और इसलिए वो मार्टर हो गया है। और प्रभु ने एक शब्द इस्तेमाल करा है उसके लिए, साक्षी, विटनेस। प्रभु अपने लिए भी वही वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रकाशित वाक्य 1:5 में। तो प्रभु एक्चुअली इस कलीसिया को कमेंड कर रहे हैं कि तुम काफ़ी विश्वास योग्य हो। आगे देखें क्या कहते हैं प्रभु उनसे। वर्ष 14-15 में प्रभु उनसे बोलते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बालाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वो मूर्ति के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तो तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों के शिक्षा को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इनको 2 खामियां बताते हैं इनकी। वो ये है कि तुम बालाम की चली हुई बातों के हिसाब से चल रहे हो और निकलाई की बातों को बताई हुई बातों पे चल रहे हो। तो आपने देखा कि प्रभु ने पहले कमेंट करा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, विश्वास योग्य हो, तुम्हारा एक विश्वासी तो मार्टर भी हो गया है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि बहुत विश्वास योग्य चर्च है। मगर तुम्हारे अगेंस्ट मेरे पास एक शिकायत है कि तुम टॉलरेट कर रहे हो, कुछ लोग कलीसिया में वो गलत टीचिंग चल रही है, उसको तुम टॉलरेट कर रहे हो। मतलब तुमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, बहुत कुछ अच्छा करा है सब कुछ, मगर अब तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ गए हो, उन लोगों को टॉलरेट कर रहे हो। और प्रभु को ये चीज़ पसंद नहीं है। बालाम की कहानी आप सब जानते होंगे, गिनतियों में मौजूद है उसकी कहानी। और जब इज़राइलाइट्स 40 साल की वॉन्डरिंग करने के बाद प्रॉमिस लैंड में जा रहे होते हैं, मोआब की देश को पार करने वाले होते हैं, तो मोआब का जो राजा होता है बालाक, वो उनको देख के घबरा जाता है और वो एक नबी बालाम को बुलाता है, उसको पैसे देता है और कहता है कि तुम जितने भी इजराइली आए हैं, इजराइलियों पे श्राप भेजो, कर्ज करो उन्हें। मगर आप सबको मालूम है इस कहानी में क्या होता है। जब बालाम कर्ज करता है, वो कर्ज ठहरता नहीं है, बल्कि वो ब्लेसिंग बन के, आशीष बन के इजराइलियों पे उतरता है। तब बालाक जो राजा है मोआब का, उससे कहता है कि तुम ऐसे इनको नहीं हरा पाओगे। तुम क्या करो कि अपनी जो राज्य में लेडीज़ हैं उनको भेजकर उनसे शादी कराओ इजराइलियों की, और वो मूर्ति पूजक भी बन जाए। तो प्रभु ने जो उनको बोला था नहीं करने से, वो ही चीज़ वो कर बैठेंगे और एक तरीके से प्रभु का हाथ उनके ऊपर से हट जाएगा। और होता भी यही है। प्रभु काफ़ी गुस्सा होते हैं, लगभग 24,000 इजरायली मारे जाते हैं। और
निकलियों के बारे में ये कहा जाता है, निकलियों के, क्योंकि प्रभु उनसे खफा है कि तुमने निकलियों की जो शिक्षा है उसको भी टॉलरेट कर रहे हो, वो भी चल रहा है। और निकलियों की शिक्षा के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी विचारधारा थी कि जो आदमी का बीइंग है वो देह अलग है और आत्मा अलग है, बॉडी और स्पिरिट अलग है। तो जो बॉडी का जो फ्लैश का डिजायर्स है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में आए करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम अपनी आत्मा के हिसाब से साफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर प्रभु का वचन कुछ और कहता है। प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 6:19 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्योंकि दूसरे कुरिन्थियों 7:1 में लिखा है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता के सिद्ध करें। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ तरीके से कहते हैं कि तुमने वो चीजें बर्दाश्त करी हैं जो मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है तुम्हारी विश्वास का जीवन बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर जो तुमने बर्दाश्त करा है वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर बैठे हैं, अगर रिश्ता प्रभु से टूट गया है, तो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? 16वें वर्ष में कहते हैं प्रभु, सो मन फिरो, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा जिन लोगों ने ये माहौल खराब करा हुआ है। तो प्रभु एकदम से सोल्यूशन कहते हैं कि तुमने अगर कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, उस कॉम्प्रोमाइज की वजह से रिश्ता टूट गया है, तो पछतावा करो, रिपेंटेंस करो, ये रिश्ता दोबारा जुड़ जाएगा। 17वें वर्ष में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसके मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। प्रभु यहां पर उनको एडवाइस करते हैं, एडवाइस नहीं बल्कि एक इंपेरेटिव तरीके से उन्हें आदेश देते हैं कि तुम रिपेंट करो, पछतावा करो और मेरे पास वापस आ जाओ। और जो कोई ये मेरे प्रभु की दी गई बात को सुनेगा वो जय पाएगा। तो इसका मतलब है रिपेंटेंस में विक्ट्री है, रिपेंटेंस में विजय है। अगर कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग फंस गए हैं तो रिपेंटेंस में मुंह फेर के वापस प्रभु में जाकर हमारी विजय है। और प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें एक मैं उपहार दूंगा। मूसा ने एक्सोडस में निर्गमन में हारून से कहा था कि एक पात्र ले और उसमें ओमर भर ले, साक्षी के संदूक के आगे घर धर देना। मतलब वो एक उनको याद रहती कि प्रभु ने मन्ना उन्हें खिलाया था 40 साल जब वो वॉन्डर करे थे। अब वो मन्ना तो नहीं था, मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारा मन्ना बन के आ रहा हूं, मैं तुम्हारी डेली ब्रेड बन के आ रहा हूं। और दूसरी चीज, उस समय एक प्रथा थी कि कभी भी कोई बड़े फंक्शन में किसी को इनविटेशन मिलता था तो एक श्वेत पत्थर पे उनका नाम लिखकर उन्हें मिलता था। वो पत्थर लेकर आते थे, श्वेत पत्थर लेकर आते थे, उनको एंट्री मिल जाती थी। तो एक तरीके से प्रभु कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो राज्य मैंने तुम्हारे दिलों में स्थापित करा है, मैं एक फिजिकल तरीके से राज्य स्थापित करूंगा और उसमें मैं अपने सारे विश्वासियों को आमंत्रण करूंगा और तुम्हारा नाम भी एक पत्थर पे लिख के भेजूंगा ताकि तुम्हारा एक एंट्री टिकट मिल जाए उस मेरे राज्य में। इतनी बड़ी उपलब्धि दे रहे हैं प्रभु जी। ये तो वचन में प्रभु ने साफ तरीके से बता दिया कि अगर आज मैंने और आपने कॉम्प्रोमाइज करा हुआ है तो प्रभु कहते हैं उस कॉम्प्रोमाइज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूट गया है। उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए पछतावा करो और मेरे पास वापस आ जाओ। आज मैंने और आपने काफी कॉम्प्रोमाइज करे होंगे। वैसे कॉम्प्रोमाइज करे होंगे जैसे मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था, वो बिजनेसमैन के लड़के ने कॉम्प्रोमाइज करा और पूरा बिजनेस खराब हो गया। हो सकता है मैंने और आपने जो बालाम था, नबी था, वो प्रभु का स्पोक्स पर्सन था, वो प्रभु का स्पोक्स पर्सन छोड़कर वो बालक राजा का स्पोक्स पर्सन बन गया जिसने उसे पैसे दिए थे शॉर्ट गेन्स के लिए, टेम्पररी गेन्स के लिए। हो सकता है मैंने आपने आज कॉम्प्रोमाइज कर रखे हो अपनी लाइफ में काफी सारे शॉर्ट गेन्स के लिए, ज्यादा लंबा ना सोचा हो। तो प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें पछतावा करके प्रभु के पास वापस आना है। आइए देखें कि
पछतावे से, कॉम्प्रोमाइज से और पछतावे से 3 क्या चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। समझौते से रिश्ता टूटता है प्रभु के साथ, पछतावे से रिश्ता जुड़ जाता है। सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं समझौते हमारी कमजोरी पर पनपता है। कॉम्प्रोमाइज थ्राइव्स ऑन आवर वीकनेस। और पश्चाताप क्रूस के बल पर पनपता है। रिपेंटेंस थ्राइव्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस। आज मेरी और आपकी क्या वीकनेस है? आज हम लोग लॉकडाउन में हैं, हमारी काफ़ी सारी वीकनेस सामने नज़र आ रही होंगी। कुछ लोग खाना नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग घर का काम करना सीख रहे हैं। हाउ अबाउट डर? हाउ अबाउट गुस्सा? हाउ अबाउट व्यभिचार, पॉर्न एडिक्शंस, इम्पेशंस? बच्चों के साथ हम बच्चों को भी बड़ा कर रहे हैं इस माहौल में, और बच्चों के साथ पेशेंस खो बैठते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, हमें लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इन्हें जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं कहीं छोटी छोटी जगह पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठे हैं। और हम प्रभु को भी मान रहे हैं, और धीमे धीमे हम अपने बिहेवियर में अंदर एक सच्चाई है उसको भी दर्शा रहे हैं, और वो सच्चाई है हम किसी और प्रभु को भी मानने लगे हैं। और वो कभी कदार उसके दर्शन दिख जाते हैं हमारे गुस्से में, हमारे पॉर्न एडिक्शन में, अलग अलग किस्म के बिहेवियर्स में। तो ये भी हो सकता है कि हम प्रभु को भी पूज रहे हैं और साथ ही में किसी और देवी देवता को पूज रहे हैं, और वो है मैं खुद, मेरा अहम। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि उससे मुंह फेरो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, उससे मुंह फेरो और मेरे पास वापस चले जाओ। प्रभु आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। प्रभु का क्रूस आपके लिए काफ़ी है। प्रभु का क्रूस इसीलिए बना है कि जिस भी देवी देवता की मैं पूजा कर रहा हूँ, जो मैं अपने आप की पूजा कर रहा हूँ, मेरे जो पाप हैं वो क्रूस पर सारे चढ़ा दिए जाएं, और उसी के बल पर मैं एक नया रिश्ता कायम कर सकता हूँ। समझौता हमारी कमजोरी पे पनपता है, मगर पश्चाताप के क्रूस के बल पर पनपता है, और एक नया रिश्ता कायम हो सकता है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि कॉम्प्रोमाइज इज शॉर्ट टर्म गेन, रिपेंटेंस इज इटर्नल। समझौता अस्थायी है, पश्चाताप स्थायी है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था डाउन होती है, इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, इंसानियत खत्म होती जा रही है। आने वाला कल हमें ब्लीक लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा आने वाले दिनों में क्या होगा। और इस सब की वजह से ये सारा माहौल मेरे पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से मैं शॉर्ट टर्म सोचना शुरू कर दूंगा कि आज इस सीज़न में, एक साल में मैं कुछ कमा लूँ, कुछ अपना अच्छा कर लूँ। इस समय जब पूरी दुनिया में डाउन हो रहा है, तो प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म सोचना है। इनफैक्ट प्रकाशित वाक्य 1 वर्स में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें प्रकाश मिल रहा है कि आज की तारीख में वो कैसे हैं। और आज की तारीख में हमने फर्स्ट सरमन में अच्छी तरह से देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का अपीयरेंस इस समय बिल्कुल विनर की तरह है, और इटर्निटी की तैयारी कर रहे हैं वो। तो मैं और आप आज की तारीख में शॉर्ट टर्म कैसे सोच सकते हैं? और शॉर्ट टर्म कैसे सोचेंगे? हम हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप में डिसऑनेस्टी दिखाएं, हो सकता है कि वर्क प्लेस में आजकल काम करते हैं तो अलग अलग तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, काम करने का तरीका बदलता जा रहा है। और हो सकता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में, आईटी इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में वर्क कल्चर बिल्कुल बदल जाए। और आजकल थोड़े मजाक वाले व्हाट्सएप वीडियोस भी आ रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि 4 लोगों की मीटिंग हो रही है और एक बंदा ने अपनी बस फ़ोटो लगा दी है और वो कहीं और बैठा हुआ है। ये तरीके हैं मतलब डिसऑनेस्टी दिखाने के काम में। और भी अलग अलग तरीक़ों से डिसऑनेस्टी दिखा सकते हैं। तो हमें अगर मालूम है कि हमारी जो लाइफ है इटर्नल लाइफ है, तो हम शॉर्ट टर्म गेन क्यों सोचें, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? जो प्रभु ने हमें रास्ते बताए हैं, प्रभुता बताई है जिस तरीके से जीने के लिए, और हमें लोगों के साथ व्यवहार करना है। अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो हम लोग उससे पश्चाताप करें।
मेरे और आपके आज की तारीख में डिसीजंस हम कैसे ले रहे हैं? क्या डिसीजंस हमारे दुनिया से प्रभावित होके हो रहे हैं? क्या डिसीजन सिर्फ पैसे के बेसिस पे हमें पैसे के प्रभाव से हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं, या हम आत्मिक तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, स्पिरिचुअल डिसीजंस ले रहे हैं जिसका असर इटर्नल तरीके से हमें मिलेगा? तो हम किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, उस पर विचार करें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आज समय होगा कि हम पश्चाताप करें इन छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से या शॉर्ट टर्म गेन से जो हमने करे हैं, और प्रभु के पास वापस लौट आए। कॉम्प्रोमाइज इज शॉर्ट टर्म गेन, रिपेंटेंस इज इटर्नल, पश्चाताप स्थायी है। और तीसरी और आखिरी चीज, कॉम्प्रोमाइज आइसोलेट्स यू, रिपेंटेंस ब्रिंग्स यू होम। समझौता अकेला छोड़ देता है, पश्चाताप घर लौटा लाता है। क्या आज की तारीख में मैं और आप अगर कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जी रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि मैं और आप अपनी पर्पसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं। जो प्रभु ने मुझे और आपको पर्पस दिया है उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, और लाइफ मेरी और आपकी अब थोड़ी आसान नज़र आ रही है। अगर आसान नज़र आ रही है तो हम अब आराम से बैठ के उस लाइफ में जी रहे हैं, और अगर आप आसान नज़र आ रही है और उस टाइप की हम लाइफ में अब जी रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें कंडेमनेशन फील होगा। और अगर कंडेमनेशन फील होगा तो अब धीमे धीमे हम प्रभु से भी दूर होते जाएंगे, और अपने फेलोशिप से, विश्वासियों के फेलोशिप से दूर होते जाएंगे, अपने आप को आइसोलेट करेंगे। तो कभी कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो मन में एक तरीके का चोर बैठ जाता है, और एक कंडेमनेशन बैठ जाता है, दंड बैठ जाता है, और उस वजह से हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं, अकेला महसूस करते हैं, और कोई किस्म की फेलोशिप में नहीं जाते हैं। मगर पश्चाताप करेंगे तो तुरंत प्रभु के पास आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु कहीं नहीं गया, प्रभु वहीं है। हम लोग दूर चले गए प्रभु से। बल्कि रोमियो 8:1 में लिखा है कि प्रभु की तरफ से किसी पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। तो इसका मतलब है प्रभु के हाथ आज भी खुले हैं मेरे और आपके लिए, वापस बुलाता है। तो आज जो हमने जाना और सीखा है वो ये चीज है कि समझौता हमारी कमजोरी पर पनपता है, मगर पछतावा क्रूस के बल पर पनपता है। समझौता अस्थायी है, पछतावा स्थायी है। समझौता अकेला छोड़ता है, अकेला कर देता है, पछतावा हमें घर लौटा लाता है। समझौता रिश्ते तोड़ देता है, पछतावा रिश्ते जोड़ देता है। मिड 1800s में एक असम में एक फैमिली थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा तो उस समय काफ़ी हाहाकार मच गया उनके ज़िले में, उनकी जगह पर। और उनको एक जब जिस कबीले में थे उस कबीले के जो चीफ था उसने उन्हें बुलाया और सारे लोगों के साथ उनको सामने खड़ा करा गया। कहा कि तुमसे हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसको तुम नया प्रभु बन गया है तुम्हारा, उसको तुम रिनाउंस करो, उसको त्यागो, और वापस उन देवी देवताओं को मानो जिसको हम मानते हैं, जिसको तुम पहले मानते थे। वो कहता है कि अब ये तो नहीं हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है उसने हमारे हर किस्म के पाप, हर किस्म की गंद, हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ को ले लिया है, और मेरा नए सिरे से जीवन स्टार्ट हो गया है। इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो उसको दोबारा धमकी मिलती है कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे, एक एक करके तुम्हारे पूरे परिवार को मारेंगे। तो उनके 2 बच्चे थे, वाइफ थी और हस्बैंड थे। और वो कहते हैं कि तुम हमें आखिरी वार्निंग देते हैं, नहीं तो इसके बाद हम तुम्हें मारना स्टार्ट करेंगे। तो जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और जब ये कह रहे होते हैं तो उनके बच्चों को मार देते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। प्रभु से रिश्ता उनका स्ट्रांग था, उसी में बने रहते हैं। उसके बाद उनका जो कबीले का राजा है उनसे कहता अभी भी मान जाओ, अब तुम और तुम्हारी वाइफ बचे हैं, तुम लोग परिवार स्टार्ट कर सकते हो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है अगर कोई मेरे साथ ना आए तब भी ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और जब ये कह ही रहा होता है तो उसकी वाइफ को भी खत्म कर देते हैं। अब उसकी बारी होती है। कबीले का राजा उनसे कहता है चलो
तुम्हारी वाइफ और बच्चे चले गए, मगर तुम्हें अपनी जान तो प्यारी होगी। अभी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, ये यीशु मसीह जो है उसको त्याग दो। तो जानते हो क्या बोलता है? संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और उसको भी खत्म कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है वो। और ये गाना बहुत मशहूर हुआ है, ये हमारे देश इंडिया से निकला है। भाइयों और बहनों, आज आपने और मैंने अगर कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ की हैबिट बना रखी है जो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता से काफ़ी दूर है, या मैंने और आपने ऐसी लाइफस्टाइल बना रखी है जो देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है मगर अंदर से देखें तो खोखली है पूरी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब किस्म के अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह वहीं है जहाँ पे वो थे, कहीं नहीं गए। आज अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है मगर ऐसा लगता है कि काफ़ी समय हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह के निकट नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है, तो आज प्रभु यीशु मसीह वापस आपको बुला रहा है। पश्चाताप करके वापस रिश्ता जोड़ लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ में मत रहिए, समझौते में मत रहिए। अगर आज आपने और मैंने कुछ ज़िंदगी में समझौते कर रखे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रखे हैं, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस, प्रभु का वचन आज साफ तरीके से बता रहा है कि उन कॉम्प्रोमाइज़ेस को आज ख़त्म कर दो, उन्हें क्रूस पर ठोक दो, ख़त्म कर दो उन्हें। आज पछतावा करके प्रभु से नया रिश्ता कायम करो। प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 1:9 में बोलता है, अगर मैं अपने सारे पापों को मानकर प्रभु को दे दूं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु हमें अपनाने के लिए तैयार है। हो सकता है कि मैंने और आपने प्रभु के साथ रिश्ता कायम करा हो कभी, मगर वक्त के चलते आज मेरा और आपका रिश्ता प्रभु के साथ थोड़ा ढीला पड़ गया हो। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस इधर आ गए हों, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस उधर आ गए हों, कुछ अलग आदतें आ गई हों, और मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि आज पछतावा करके नया रिश्ता प्रभु के साथ कायम करें।